देखिए यहाँ पे क्या है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, कंसिडर, ठीक है, ट्रायंगल ACB राइट एंगल 8C। देखो ये क्या रहा ना, आप हिंदी में तो आप इसको पढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर आप आते हैं यहाँ पे, है ना, आप बुक निकालो, यहाँ पे कह रहा है कि ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, समकोण यानी राइट एंगल बोल रहा है, तो वहां C पे क्या बनेगा आपका 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा? C पे आपका 90 डिग्री बनेगा। जैसे बोल रहा हो वैसे आप यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। इसका नाम दे दो C, इसका नाम दे दो C, ठीक है। कह रहा है C इन फिगर 8.10 दे रहा है, यानी इसका फिगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, ये A है, ये आपका B है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, ये थीटा है और ये 21 है, ये आपका 29 है, ठीक है, ये 21 ये 29 है। अब गौर करना, यहाँ पे कह रहा है कि आपको निकालना है, ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, यानी आपको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये 1 होता है, लेकिन कैसे होता है इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी हमको दिखाना है इसका वैल्यू क्या है, ये है कि नहीं, इसका मान निकालना है, ठीक है, मान निकालना है। तो ये हमारे पास डायग्राम जो है एग्जाम्पल में, एग्जाम में भी ये दिया रहेगा, और ये एग्जाम्पल आपका थर्ड है, तो इसको मैं उठा के डायग्राम यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, आपके नजर के सामने है ये। अब सुनना यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, हमको दिख रहा है कि दो वाला दिख रहा है, एक मुझे नहीं पता है, तो हम इसको x मान लेंगे। क्या मानेंगे? इसको x मान लेंगे। तो क्या हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, x का मान निकालोगे, है ना। तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर लंब का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे निकाल लेंगे आप, तो आप निकालेंगे हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे दिया हुआ है 29 का स्क्वायर, ठीक है, आपका परपेंडिकुलर नहीं दिया तो हम यहाँ पे x मान ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 29 का अगर स्क्वायर आप निकालते हैं तो 841 होगा। कितना होगा? 841, ठीक है। इसको ब्रैकेट में नहीं करते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो ये 441 होगा, ठीक है। जब ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 841 और माइनस यहाँ पे 441 माइनस होगा तो यहाँ पे कितना आएगा 400 आएगा। कितना आएगा? 400 आएगा, ठीक है। ये किसका स्क्वायर दिख रहा है? ये मुझे 20 का दिख रहा है। किसका दिख रहा है? 20 का दिख रहा है। तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, 20 का स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा तो x बराबर क्या निकलेगा, ये आपका 20 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 20 निकल जाएगा, ठीक है। अब इस 20 को उठा करके यहाँ पे पुट कर दो, ये इसके बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पे 20 पुट करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट जो आपका दिया है, फर्स्ट क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना है। तो साइन का मुझे मान पता है, क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी यहाँ पे 20 बाई यहाँ पे क्या करेंगे 29 का स्क्वायर करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनियस, तो 21 बाई 29 का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 400 होता है, 400 होता है। इसका करेंगे तो 841 होता है, और अगेन यहाँ पे करेंगे तो 441 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 841 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या है आपका जो है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर जो है सेम होता है, तो हमारा जो रहता है वही आता है। ये जुड़ जाएगा आपका 400 प्लस 441, और यहाँ पे आपका 841 ये रहेगा। इसको जोड़ोगे तो देखो सेम मिल रहा है आपको, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 हो जाएगा। क्या जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, आपके नजर के सामने रहेगा तो और बेहतरीन तरीके से इसको समझोगे, ठीक है। इसको मैं इधर ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे ये स्क्वायर है। अब गौर करना, हमें निकालना है दूसरा वाला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है,
यहाँ पे करना क्या है कि cos का मान जो है वो रखेंगे, cos का मान वो रखेंगे। cos का मान हमारा क्या है, हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस हमारा कितना दिया है, 21 दिया है, हाइपोटेनियस कितना दिया है, 29 दिया है। स्क्वायर करोगे यहाँ पे, आप अगेन करोगे यहाँ पे 20 बाई यहाँ पे 29 करोगे। ओके, अब गौर करना है यहाँ पे, जब इसका सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 441, यहाँ पे 841 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 400, यहाँ पे आपका आ जाएगा 841। ठीक है, जब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका 841 और यहाँ पे जब सॉल्व करोगे यहाँ आपका 400, यहाँ पे 41 बचेगा। कितना बचेगा, 41 और यहाँ पे कितना बचेगा, 841। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। समझ आ गया? तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू को जो है आपको निकाल करके, और बस ये वाला पता होना चाहिए आपका कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, ये आपका किस तरह चलेगा, आपका साइन कॉस टेन ना, इस फॉर्म में चलेगा। और उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक से कॉट हो जाएगा। तो उसके कैसे करेंगे, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, इस फार्मूला को लगाएंगे तो वहां से निकल जाएगा, है ना, सब आपके पास है। ठीक है, लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल, इससे भी आप लोग लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक है।